अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख ARY टीम्स के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं मशहूर भारतीय अदाकारा हुमा कुरैशी के बारे में। तो इनके बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। हुमा कुरैशी 28 जुलाई 1986 को पैदा हुई। हुमा कुरैशी हिंदुस्तानी अदाकारा, मॉडल और प्रोड्यूसर हैं जो बुनियादी तौर पर हिंदी ज़ुबान की फ़िल्मों में नज़र आती हैं। इन्हें कई अवार्ड मिले हैं, जैसे कि एक फिल्म फेयर OTT अवार्ड, एक स्टारडस्ट अवार्ड के साथ साथ 3 फिल्म फेयर अवार्ड नामजदगी। हुमा कुरैशी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से तारीख में बैचलर की डिग्री हासिल की, जबकि वो थिएटर एक्टर और मॉडल के तौर पर काम करती थी। कई थिएटर प्रोडक्शंस में काम करने के बाद वो मुंबई चली गई और हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ टेलीविजन इश्तहारात में नज़र आने के लिए 2 साल मुआहदा किया। सैमसंग के एक मोबाइल कमर्शियल की शूटिंग के दौरान अनुराग कश्यप ने इसकी अदाकारी की सलाहियत को देखा और इसे अपनी कंपनी के साथ 3 फिल्मों के मायदे के लिए साइन किया, जिसने 2012 के 2 हिस्सों पर मुश्तमिल क्राइम ड्रामा गैंग ऑफ वसेपुर में मामून किरदार के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। फिल्म में इनकी अदाकारी ने इन्हें कई नामज़दगियाँ हासिल की, बशमूल बेहतरीन खातून डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड और बेहतरीन मामून अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड। इसी साल इसने रोमानवी फिल्म लचोते चिकन खराना में मरकज़ी खातून का किरदार अदा किया और इसके बाद एक थी दयान में एक किरदार अदा किया। हुमा कुरैशी का कैरियर एंथोलॉजिकल शॉर्ट्स, ब्लैक कॉमेडी दीद अश्किया, इंतकामी ड्रामा बदलापुर और मराठी रोड ड्रामा हाईवे में किरदारों के साथ आगे बढ़ा। हुमा कुरैशी बाद में जोली LLB और दोबारा CUR एबल जैसी फिल्मों में नजर आईं। हुमा कुरैशी ने अपनी वेब सीरीज़ का आगाज़ 2019 के डिस्टोपियन ड्रामा लैला से किया और सोनी LIV के 2021 की वेब सीरीज़ महारानी में इनके किरदार की तारीफ़ की गई। तमिल फिल्म विलीमाई में नमूदार होने के बाद इसे इस साल क्राइम थ्रिलर मोनिका ओ माय डार्लिंग में अपने किरदार के लिए बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। ये नई दिल्ली, हिंदुस्तान में एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। इनके वालिद सलीम कुरैशी एक रेस्टोरेटर हैं जो रेस्टोरेंटों का एक सिलसिला चलाते हैं। इनकी वालदा अमीना कुरैशी एक घरेलू खातून हैं। इनके 3 भाई हैं, जिनमें अदाकार साकिब सलीम भी शामिल है। ख़ानदान कॉलकैजी जनूबी दिल्ली मुंतकिल हो गया जब कुरैशी बचपन में था। इसने गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ तारीख़ी में बैचलर मुकम्मिल किया। बाद में इसने एक्ट वन थिएटर ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की और चंद थिएटर प्रोडक्शंस में परफॉर्म किया। NK शर्मा थिएटर के दिनों में इनके सरपरस्त और अदाकारी के उस्ताद थे। इसने कई NGOs के साथ काम किया है और एक दस्तावेजी फिल्म साज की मदद की है। 2012 से 2008 में वो फिल्मी किरदारों की ऑडिशन के लिए मुंबई चली गई। एक फिल्म जंक्शन के लिए ऑडिशन दिया जो कभी नहीं बनी थी। मैंने मुंबई आने या अदाकारा बनने का कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझे एक फ़िल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया, जंक्शन नामी, इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अफसोस की बात यह है कि एक फ़िल्म कभी नहीं बन सकी। कुरैशी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ इनके टेलीविजन इश्तहारात में नज़र आने के लिए 2 साल मुआहदा किया। इसने मुतअद्दिद मसनूआत को फ़रोग़ दिया, जिनमें सैमसंग मोबाइल, न्यूरोलिक, वेटा, मैरिसफोला तेल, मेड्रोमा क्रीम और नाशपाती का साबुन शामिल है। सैमसंग मोबाइल के एक कमर्शियल की शूटिंग के दौरान हिदायतकार अनुराग कश्यप इसकी अदाकारी की सलाहियत से बहुत मुतासिर हुए और इन्हें फिल्म में इस्तेमाल करने का वादा किया। हुमा कुरैशी ने याद किया, मैंने इस वक्त इन पर यकीन नहीं किया था। आप इस इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं, इसलिए मैंने सांस भरकर इंतज़ार नहीं किया। कश्यप ने अपना वादा निभाया, ताहम इसे अपनी कंपनी अनुराग कश्यप फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों के मायदे के लिए साइन किया। हुमा कुरैशी को इब्तदाई तौर पर 700 उम्मीदवारों में से एक ऑडिशन में बचाने के लिए एक तामिल के साथ अपनी फिल्मी गैंगस्टर थ्रिलर सेक्रेटरिटी की तरफ से हदायत और प्रोड्यूसर करदा बला शुरुआत करना थी। अगरचे खातून मरकज़ी किरदार के तौर पर कास्ट किया गया, जब फिल्म में ताख़ीर हुई, हुमा कुरैशी ने काम के दीगर वादों का एहतराम करने के लिए प्रोजेक्ट छोड़ दिया। जब इनसे पूछा गया कि क्या ऐसे कोई पछतावा है, तो इसने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, काश ये काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ऐसी नहीं हूँ जो बैठकर बातों पर रोती हूँ। मुझसे रब्ता किया गया कई दीगर साउथ फिल्मों के लिए भी, लेकिन किरदार वो नहीं थे जिसकी मुझे तलाश थी। कुरैशी ने अपनी फीचर फिल्म का आगाज़ अनुराग कश्यप की तनकीदी तौर पर सराहा जाने वाली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल क्राइम ड्रामा गैंग ऑफ वसेपुर पार्ट 1 में एक मामून किरदार से किया, जहां कुरैशी को एक मुजरिम की मामून बीवी के तौर पर कास्ट किया गया था।
इसने अपने किरदार को एक छोटे शहर के एयरहेड के तौर पर बयान किया जो सोचती है कि वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। मोहसिना अपने छोटे तरीकों से बड़ी स्क्रीन पर जो कुछ भी देखती हैं इसे कॉपी करने की कोशिश करती हैं। वो बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। फिल्म का प्रीमियर 65वीं कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और फिल्म और कुरैशी दोनों को नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले। गोविंद निहलानी ने अपनी स्क्रीन पर मौजूदगी का जिक्र करते हुए अदाकारा समीता पाटिल से मुआवजा किया। एक मट्टी खलूस शिद्दत और शख्सियत की गर्मजोशी ऐसी खसूसियात जो समीता को मुमताज़ करती हैं। इस हकीकत के अलावा कि वो एक बहुत उम्दा और फितरी अदाकारा थी। हुमा अपने तौर पर काफ़ी अच्छी अदाकारा हैं, कोई ऐसी जो हजूम से अलग खड़ी हो और अपने आप को थामे हो। बॉलीवुड हंगामा का तन आदर्श ने नोट किया, हुमा कुरैशी जो फिल्म में बहुत बाद में मुतारिफ कराई गई हैं शानदार हैं। एक्सपर्ट ट्रिब्यून ने मजीद कहा, जब ये नज़र आता है बॉलीवुड की टॉप 10 डायबिटीज़ के सालाना फहरिस्त की आम अदाकारों से मुख्तलिफ हैं। 2012 में कुरैशी को गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में मोहसिना किरदार को दोबारा अदा किया गया। फिल्म का प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में कांस डायरेक्टर फोर्टनाइट में अपने प्रेक्वेल के साथ हुआ। ये वसी तनकीदी तारीफ के लिए खुला। इसकी तस्वीर कशी के दोबारा मस्बत जायजे मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया की माधुरिता मुखर्जी ने कहा, हुमा कुरैशी अपने शौक कपड़ों, डिज़ाइन, धूप के चश्मों और गैर मामूली कशिश के साथ वसेपुर में सबसे मशहूर चीज़ है। वो खूबसूरती से एक ताकतवर आदमी के मगरूर बहुत बेहतर निस्फ के तौर पर सहारा देती हैं। यहाँ तक कि इसमें भी बदतरीन ज्राइम और तन आदर्श ने इसे सिर्फ लाजवाब पाया। दोनों फिल्मों ने कई अवार्ड तकरीबात में इसे बेहतरीन खातून डेब्यू और बेहतरीन मोमन अदाकारा के अवार्ड हासिल किए। कुरैशी ने गैंग ऑफ वासेपुर की ज़िंदगी बदल देने वाली फिल्म करार दिया। इसी साल कुरैशी ने अनुराग कश्यप फिल्म्स के साथ अपना 3 फिल्मों का मायदा लशोते चिकन खाना में काम करके मुकम्मिल किया। ये एक रोमानवी कॉमेडी है जो एक कदीम ख़ानदानी पकवान की तलाश को बयान करती है। चिकन खराना सुमीर शर्मा की हिदायतकारी में इसने पंजाबी लड़की हरमन का किरदार अदा किया। ये फिल्म मालियाती तौर पर कामयाब रही बात कि वो एक शानदार परफॉर्मेंस पेश करती हैं। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस के अंधेरों गोद ने कहा है कि दूसरी पंजाबन हरमैन के तौर पर दिलकश हैं। इसकी ताजगी से भरपूर फितरी अदाकारी का अंदाज एक ऐसे किरदार में एक बार फिर मुतासिर करता है जिसमें गैंग्स में इसके किरदार के रंग हैं। ताहम अनुपमा चोपड़ा ने अपनी कारकर्दगी को थोड़ा सा नरम पाया। इसकी अगली खसूसियत के लिए कुरैशी को अलौकिक थ्रिलर फिल्म एक थी दयान में इमरान हाशमी, कनका सिंह शर्मा और काल्की कोचरन के साथ डायन के तौर पर कास्ट किया गया। जादू टोने के मौज़ूआत से निपटने के लिए ये फिल्म मोएबिस स्ट्रिप्स पर मबनी थी जो कनका सिंह शर्मा के वालिद की लिखी हुई एक मुख्तसर कहानी थी। इसे नाकदीन से मिले जुले जायजे मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह एक मुनाफे बख्श मंसूबा साबित हुआ। कुरैशी की कारकर्दगी को भी खूब पजीराई मिली। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, कुरैशी के पास सिर्फ चंद अच्छे लम्हात हैं लेकिन इनमें से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जबकि कोमोई ने नोट किया कि कुरैशी की स्क्रीन पर काफ़ी खुशगवार और पुरएतमाद मौजूदगी है। राजा सीन ने ख़ास तौर पर ख़वातीन कास्ट की तारीफ़ की और लिखा कि 3 सरकर्दा ख़वातीन अपने किरदारों में धूम मचा रही हैं। हर एक खौफनाक हद तक अच्छे मिजाज के साथ अपना दिया हुआ किरदार अदा करती हैं और हर एक बड़ी हाथ की मुस्तहिक है। एक थी दयान में नमूदार होने के बाद कुरैशी ने आमदवान के साथ मिलकर नेशनल फिल्म अवार्ड्स की 60वीं तकरीब की मेज़बानी की। ये तकरीब डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ने साल की बेहतरीन फिल्मों के आगाज़ के लिए पेश की। हिंदुस्तान के सदर के ज़रिए हिंदुस्तानी सिनेमा ये तकरीब 3 मई 2013 को विज्ञान भवन में प्रणब मुखर्जी की सदारत के दौरान मुनक्किद हुई थी। थोड़ी देर बाद कुरैशी ने मुख्तलिफ फिल्म सचता में टाइटलर किरदार अदा किया जो शार्ट्स के सेगमेंट में इससे एक के तौर पर रिलीज़ हुई, जो अनुराग कश्यप की एक एंथोलॉजी फिल्म थी। इसने एक नौजवान लड़की के तौर पर नामी मरकज़ किरदार अदा किया जो अपने अजियत देने वाले कज़न भाई के चुंगल से निकलने के लिए जदोजहद कर रही है। फिल्म की रिलीज़ से कबल लॉस एंजल्स के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश की गई थी और इसे आमतौर पर मुस्बत जायजे मिले थे और कुरैशी की कारकर्दगी को तनकीदी तौर पर सराहा गया था और इसने तकरीब में इन्हें खसूसी तस्करा अवार्ड हासिल किया था। इस साल इसके बाद इनकी रिलीज़ में अंडरवर्ल्ड ड्रामा डी डे शामिल था जिसमें वो ज़ोया रहमान के तौर पर एजेंट थी, जिसमें इरफान खान, अर्जुन रामपाल, ऋषि कपूर और श्रुति हसन शामिल थे। स्क्रिप्ट बयान RAW पर दिखाई गई थी जो कि एक धमाका खेज करने के दौरान हदायतकार निखिल अडवाणी ने कुरैशी को पेशकश की कि कौन सी औरत का किरदार अदा करना है।
या तो सुरैया या जोया। इसने जोया पर बतौर अदाकारा अपने अफ़ को वक्त देने का फैसला किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इसे नाकदीन की तरफ से मिले जुले तासरात मिले, जबकि कुरैशी की कारकिर्दी को मुस्बत जायजे मिले। सुभाष के झा ने तस्करा किया कि कुरैशी की अदाकारी असदगी से दिलकश और मौसिर है। 2014 में कुरैशी ने अभिषेक चौबे की ब्लैक कॉमेडी डेड अश्किया में काम किया, जो कि 2010 की फिल्म अश्किया का सीक्वल है, जिसमें माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह शामिल थे। दीद अश्किया एक तिजारती कामयाबी थी जिसने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क कमाए और कुरैशी को एक गैर औरत की बेतकी साथी की तस्वीर कशी के लिए 270 मिलियन दाद मिली। एक 5 सितारा जायजे में राजा सिंह ने तबसरा किया कि कुरैशी अपनी शदीद ज़हीन आंखों को बहुत असरअंदाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोहर बासु ने इस बात से इत्तफाक करते हुए कहा कि हुमा कुरैशी शानदार और पुरएतमाद हैं। अदाकारा के अंदर मुतहरिक तवानाई है, अपनी सलाहियतों को साबित करता है। कुरैशी की 2014 की आखिरी नुमाइश रोचक क्वाली की आयुष्मान खुराना के साथ म्यूज़िक वीडियो मिट्टी दी खुशबू थी। इंडिया टुडे ने नोट किया, दोनों आयुष्मान और हुमा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में देही इलाकों के रोमांस का खाम जायका है। अगले साल कुरैशी श्री राम राघवन की क्राइम थ्रिलर फिल्म बदलापुर में वरुण धवन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक तवाइफ के तौर पर नजर आई। राजा सिंह ने इसकी अदाकारी की तारीफ की और लिखा कि वो कॉल गर्ल के तौर पर बहुत अच्छी हैं। ये फिल्म तिजारी तौर पर कामयाब रही और कुरैशी को फिल्म फेयर की बेहतरीन मावन अदाकारा की नामजदगी मिली। अमीश कुलकर्णी की मराठी फिल्म हाईवे ने मराठी सिनेमा में कदम रखा। इसे नाकदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर मोतदल में काम किया। इसी साल इसने मुश्तरका फिल्म इसकी हिदायतकारी 11 फिल्म साजों की एक टीम ने की थी, जिसमें कुरैशी फिल्म निकाद राजा सेन की हिदायतकारी के एक हिस्से नॉट में नज़र आए थे, जहां वो अंशुमन झा के साथ नज़र आए। 2016 में मलयालम सिनेमा में कुरैशी ने वाइट के साथ डेब्यू किया। इसने फिल्म में ममूटी के साथ दोहरे किरदार अदा किए थे। फिल्म आमतौर पर नाकदीन के मुनफी जाजों के लिए खुल गई। कुरैशी की 2017 की पहली रिलीज कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा जॉली LLB 2 थी, जहां वो अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। 2013 की फिल्म जॉली LLB का सीक्वल फिल्म को नाकदीन के मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। इसकी अगली फिल्म ग्रोंदर चड्ढा का बरतानवी हिंदुस्तानी तारीखी ड्रामा वासराय हाउस था। ये फिल्म तकसीम हिंद के दौरान 1947 में वासराय हाउस की कहानी पर मबनी है और इसे 67वीं बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसके बाद वो अपने भाई साकिब सलीम के साथ परवाल रमन की हॉरर फिल्म दोबारा सी यू आर एबल में नजर आईं, जो माइक फ्लांगन की हॉलीवुड फिल्म ऑकलस का रीमेक है। फ्लानागी ने फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। कुरैशी ने तमिल ज़बान की फिल्म काला में रजनीकांत के मुकाबिल अदाकारी की। ये 7 जून 2018 को रिलीज़ हुई। 2018 में वो रियलिटी शो इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज की जज भी बनी। 2019 में कुरैशी ने इस नाम के नाम पर मबनी नेटफ्लिक्स डिस्टर्बिंग सीरीज़ लैला में टाइटल का किरदार अदा किया। दीपा मेहता, शंकर रमन और पूर्ण कुमार की 2019 हिदायतकारी में बनने वाली इस सीरीज़ का प्रीमियर 14 जून 2019 को नाकदीन के मुस्बत जायजे के साथ हुआ, जिसमें कुरैशी की कारकिर्दगी की खास तौर पर तारीफ की गई। रिकॉर्ड की हिबा बेग ने महसूस किया कि कुरैशी की शो में खाम मौजूदगी इतनी ही हकीकी है जितनी स्क्रीन पर आती है। 2021 में इसने वेब सीरीज़ महारानी में भी काम किया, जिसमें इन्होंने रानी भारती का किरदार अदा किया, जिसे नाकदीन ने भी खूब सराहा और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड मिला। साल के बाद इसने एक अमेरिकी फिल्म आर्मी ऑफ द डेड मुकम्मिल की, जो इनकी हॉलीवुड डेब्यू थी। वो टीवी पर भी मेज़बानी की। इसके बाद वो अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में नजर आईं और दूसरी फिट फैब फीस्ट वापस आई और जी कैफे में रियलिटी शो तमिल फिल्म विलमाई की। 2022 में इसने अपनी तीसरी वेब सीरीज़ मथिया की, जो बरतानवी सीरीज़ चैट का रीमेक थी। वो 2022 में मोनिका ओ माई डार्लिंग XXL में भी नजर आई। अप्रैल 2022 में कुरैशी ने अपनी बायोपिक में शेफ तरला दलाल का किरदार अदा करने के लिए साइन किया। इसे रोनी एक्सरीवर वाला, इशोनी एड तिवारी और दितीश तिवारी ने प्रोड्यूस किया है और हदायतकारी प्रतूष गुप्ता ने की है। कुरैशी डायरेक्टर और मुसन्निफ मुदस्सिर अजीज़ के साथ ताल्लुकात में रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 साल की डेटिंग के बाद 2022 में जोड़े का रिश्ता टूट गया। कुरैशी मुसलमान हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि मुसलमान होने के नाते वो कभी भी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ महसूस नहीं करती थी।
इन्होंने मज़ीद कहा, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मुख्तलिफ हूँ। मेरे वालिद एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। सलीम कैलाश कॉलोनी मेरे ज़ाती तजर्बे में से एक है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।